अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक वज़ीर आला कहते हैं सूबों के लिए अरबों रुपए बचाए, एक नाले के लिए झक क्यों मारूंगा। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी खजाने से शुगर मिल के लिए नाला तामीर करने का इल्जाम। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। अदालत ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ बोले सूबे के अरबों रुपए बचाए, क्या एक गंदे नाले के लिए झक मारूंगा। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, ये तो अभी सिर्फ इल्जाम है। तो गंदा नाला सरकार की प्रॉपर्टी है और उस गंदे नाले के इस्तेमाल के लिए रमजान शुगर मिल जो है वो सरकार को सालाना किराया दे रही है। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब को गवाह पेश करने का हुक्म दिया है। शहबाज शरीफ पर आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। उधर नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासों की तफ्तीश के लिए आज ही तलब कर रखा था, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए मोहलत मांग ली है। नवाज शरीफ से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। नवाज शरीफ को अवाम के बढ़ते मसाइल पर तशवीश है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, इंसाफ की तवक्को नहीं। नैब के हवाले से हमें सख्त फैसले लेने चाहिए। वो नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक मुश्तरका किस्म की जो तशवीश हम दोनों ने महसूस की बैठते, वो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई और जैसे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है, इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही थी कि अब क्या किया जा सकता है कि हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकें। नैब एक इंतकामी इदारा है और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बुरे तरीके से। नैब से एहतसाब की तवक्को और उस हवाले से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। इस सिलसिले में बाकी पार्टियां जैसे सोचती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि नैब के हवाले से हमें कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात में किन अमूर पर बात हुई, अंदर की बात क्या है, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ से। अली जड़ बताइएगा। देखिए जी, आज JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए तकरीबन 10 बजे पहुंचे और ये 11:30 बजे तक ये मुलाकात जारी रही और तकरीबन 1.5 घंटे पर ये मुलाकात मुहित थी। इस वजह से जो मामलात ज़ेर गौर हैं उनमें मुल्की मुआशी सूरत हाल, इसके अलावा नैब केसेस और जो मौजूदा हुकूमत है और अपोजिशन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इस तरह के जो मामलात हैं वो ज़ेर बायस है। तो बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का यही कहना था कि मियां नवाज शरीफ मुतमईन और हशाश बशाश दिखाई दे, बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। साफ ज़रा जब दो बड़े सियासी लीडर मिलते हैं तो सियासी बातें ज़रूर होती हैं। उनका ये भी कहना था कि महंगाई और मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है, इस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी काफ़ी तशवीश का इजहार किया। उनका ये कहना था कि मिलियन मार्च के हवाले से जो हमारी तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और जो नाअहल हुकूमत है और मुआशी जो हालात है मुल्क के और महंगाई के बोझ तले जो आवाम को दबाया जा रहा है, इससे निजात के लिए इत्तफाक हुआ है मुलाकात में। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अब वो सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उनसे भी मिलेंगे, उनने भी जो आज मुलाकात हुई इस हवाले से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ उनने ये भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब जो है उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके हवाले से सख्त फैसले करना होंगे, क्योंकि ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो जो इंतकामी कार्रवाइयाँ बनती जा रही हैं। तो उनका इस वजह से काफ़ी स्टांस है। इसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत है, ख़ास तौर पर उनका यही कहना था कि वज़ीर आज़म भी जाली है और उनकी जो हुकूमत है वो भी जाली है। अहम मुलाकात इससे करार दिया जा रहा है। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया मोहम्मद अली जड़। 2008 से 18 तक 10 साल में कर्जों में $60 अरब का इजाफा हुआ, लेकिन पैसा कहाँ गया? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी इस तमाशे के मरकजी किरदार हैं। नवाज शरीफ ने अदालतों से भी झूठ बोला।
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्विटर वॉर, मुखालफीन पर कर्जे हड़प करने का इल्जाम लगा दिया। वजीर इत्तलात का कहना है कि 1947 से 2008 तक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्ज 37 अरब डॉलर था। इन पैसों से इस्लामाबाद बना, तरबेला, मंगला डैम और दीगर बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए। 2008 से 2018 तक बैरूनी कर्जा 97 अरब डॉलर तक पहुँच गया। यूँ 60 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, लेकिन ये पैसा कहाँ गया? इल्जाम लगाया कि ये पैसा दो खानदानों ने आपस में तकसीम किया। हुदैबिया फ्रॉड का मॉडल दोनों हुक्मरान खानदानों ने बार बार इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी कहते हैं ये पैसा हुंडी और हवाले से बाहर भेजा गया और घुमाया गया। जाली अकाउंट्स और जाली लोग इस्तेमाल हुए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी इस तमाशे के मरकजी किरदार हैं, जबकि साइड रोल वाले दर्जनों हैं। लाहौर में नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा। कहा हमेशा की तरह झूठ बोला गया। अदालत को तो बताया गया था कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है। अब एम्बुलेंस की बजाय फजलुर रहमान वहाँ पहुँचे हैं, जो मियाँ साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। अदालतों को इसका नोटिस लेना चाहिए। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज बचते नजर नहीं आ रहे। शेख रशीद कहते हैं वो प्ली बारगेन के हामी नहीं, जिसने पैसा लूटा है वो वापस करके जेल जाए। वज़ीर रेलवे ने पेशगोई की कि रमजान के बाद हुकूमत मुखालिफ सियासी इत्तेहाद इमरान खान के लिए मुश्किल पैदा करने की कोशिश करेगा, मगर इमरान खान बहरान से निकल जाएंगे। वो समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से गुफ्तगू कर रहे थे। अब शहबाज शरीफ जो है वो सख्त आईनी शिकंजे में है और हुदैबिया पेपर में तो वो बच गए थे, लेकिन मुझे हमजा और शहबाज और सुलेमान इस केस से बचते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये सारे विटनेसेस पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स के हैं। दूसरी मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क के बाहर से थी, ये यहाँ से ही वापस भेजे हैं और यहीं से वापस आए हैं। अब तो मेरा ख्याल है ये साबित हो गया कि 50 बंदे उसके पास हैं जाली। उसने फलूदे वाले को इस्तेमाल किया, इसने पापड़ वाले को इस्तेमाल किया, उसने किसी मसाले वाले को इस्तेमाल किया, इसने जनाब किसी टोके वाले को इस्तेमाल किया, उसने दही भल्ले वाले को इस्तेमाल किया, इसने किसी हथौड़े को, मुश्ताक हथौड़े को इस्तेमाल। सी केस इज सेम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों एक ही किस्म की कानूनी शिकंजे में है और मैंने पहले कह चुका हूँ कि इस महीने 1.5 महीने में इनके केस जो है वो फाइनल रुख इख्तियार कर लेंगे। शेख साहब, मुश्ताक चीनी एक अहम करैक्टर कल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। नैब ने 600 मिलियन सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर उसकी तरफ से हुए हैं। देखें, सलमान शहबाज को तो पता था वो भाग गया, ये भी भागने की कोशिश में थे और चीनी के बेटे शेटे भाग गए हैं। और अब देखना यह है कि ये केस क्योंकि स्लो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस बड़ा स्लो है और महीने 2 महीने में इनके बचने की आइन के तहत और कानून के तहत मैं समझता हूं दोनों का केस एक ही हो गया। शहबाज, हमजा और सुलेमान सेम एंड वन, नथु सिंह एंड फतू सिंह सेम सिंह। अब कोई डील शील नहीं लगती फिर? देखें, डील तो अपनी जगह पे पूरी कोशिश है शहबाज की, नवाज को नहीं मैं जानता, आसिफ जरदारी को इसमें, लेकिन डील की कोशिश भी नाकाम होती। डील जो है हाथ जोड़कर इनके करतूतों के आगे सरेंडर कर रही है। शेख साहब, बेहतर है कि ये सारे प्ली बार्गेन कर लें, कानून मौजूद है। मैं प्री का बार्गेन का हामी नहीं हूं, ना था ना हूं ना होगा। मैं समझता हूं जिस आदमी ने जितना जुर्म किया है वो पूरे का पूरा पैसा जमा कराए, प्री बार्गेन क्या चीज होती है, और जेल जाए। फाटा में इलेक्शन होने जा रहे हैं और फजलुर रहमान के हाथों से, उनके पांव से कालीन फिसल रहा है वहां पे, और उसको पता है कि अगर फाटा के इलेक्शन हो गए और वहां पीटीआई आ गई, जिसके के बड़े चांसेस हैं, तो फिर उसका इक़्तिदार हमेशा के लिए डूब जाएगा। ये मर्ज जो हो रहा है ये इमरान खान के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? करने की कोशिश तो करेगा रमजानों के बाद मुश्किल होगी। देखें, अब 3 पार्टियां हैं वो इकट्ठी होने की कोशिश करेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इन बहरानों से निकल जाएगा और 5 साल लगाएगा। एहतसाब अदालत ने शरीफ फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक का 23 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन, बताएगा इस हवाले से मजीद। जी, बड़ी ब्रीफ जो है समाअत इस केस की हुई है। मोहम्मद मुश्ताक जब अदालत के सामने पेश हुए तो नैब ने बताया कि इनके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में, इस मामले की तफ्तीश करनी है, जिस पर मुश्ताक के वकील ने भी अपना बयान दिया और कहा कि जो मुश्ताक कह रहा है उसको नैब जो है वो नहीं लिख रही, जिस पर जज ने इस्तफसार किया तफ्तीशी से कि क्या ये केस इंक्वायरी स्टेज पर है या तफ्तीश पर, तो जवाब ये था कि ये तफ्तीश की स्टेज है।
जिस पर अदालत ने कहा कि जो मुश्ताक कह रहा है उस पर भी तफ्तीश करें और जो आपका एलिगेशन है उस पर भी तफ्तीश करें। 23 अप्रैल तक का जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर कर लिया है। सही, 10 दिन का जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर किया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया शाहिद हुसैन। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में नैब का दूसरा रेफरेंस भी समाअत के लिए मंजूर कर लिया। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में आफ्ताब मेमन और अब्दुल गनी मजीद समेत 19 मुल्जिमान नामजद हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जांच पड़ताल और स्क्रूटनी के बाद पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। गुज़श्ता रोज नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में आफ्ताब मेमन और अब्दुल गनी मजीद समेत 19 मुल्जिमान को नामजद किया गया। मुल्जिमान पर खिलाफ कानून जमीन अलॉट और खजाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस पर पहली रेफरेंस की समाअत करने वाले जज अरशद मलिक ही दूसरा रेफरेंस भी सुनेंगे। पंजाब के वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की जानिब से सेक्रेटरी खुराक को लिखे गए खतूत सामने आए, जिसमें सेक्रेटरी से सब्सिडी, बजट और इस्तेमाल का हिसाब मांगा गया है। मजीद जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ, बताएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, ये बड़े अहम लेटर हैं जो वजीर खुराक ने अपने ही महकमे के सेक्रेटरी को लिखे थे। 3 खतूत हैं, एक सितंबर में, फिर अक्टूबर और फिर आखिरी जो लेटर है वो दिसंबर 2018 में लिखा। पहले लेटर में ही उन्होंने सारे हवाले दिए थे जिसमें उन्होंने कुछ डिटेल्स मांगी थी कि जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। मिसाल के तौर पर रमजान पैकेज में जो सब्सिडी दी गई पिछले 3 साल की, उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहते थे, वो उसकी डिटेल मांगी। फिर जो फ्लोर मिल्स को कोटा अलाट किया गया है उसका उन्होंने जानना चाहा। शुगर मिल्स जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट का जिनको जो है वो वीट और इसी तरह शुगर केन, ये सारा जिसको दिया जाता है एक्सपोर्ट की इजाजत, उसकी डिटेल। लेकिन ये तमाम खतूत के बावजूद अपने ही उनके महकमे के सेक्रेटरी ने आज तक उनको 7-8 माह गुजर गए हैं, कोई जवाब नहीं दिया। सही, कोई जवाब नहीं दिया गया इन खतूत का। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, आपने हमें अपडेट किया। सियालकोट से आपको खबर दें, जहां 2 मंजिला इमारत गिर गई। जमीन बोस इमारत के साथ दूसरी इमारत की तामीर के लिए खुदाई का काम जारी था। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सियालकोट के अजीज शहीद रोड कैंट में 2 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई है। हादसे के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता लाखों रुपए मालियत के गारमेंट का जो सामान है वो मलबे के नीचे दबकर जो है वो खराब हो गया है। दुकान के मालिक का कहना है कि इमारत के साथ मुल्लका इमारत की खुदाई की वजह से इमारत जमीन बोस हुई है, जिसकी वजह से इसका लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ है। इंतजामी और रेस्क्यू की टीमें पहुंच चुकी है और मलबा को हटाने का काम जारी कर दिया है, जबकि गैपको की टीम भी मौका पर पहुंच गई और जो इमारत की बिजली है उसको मुनक़ता कर दिया गया है। जी, अपडेट से शुक्रिया शहजाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इसराइल और भारत आलमी कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इनके अवाम को क्यों समझ नहीं आता। ट्विटर पैगाम में लिखा, भारत और इसराइल के हुक्मरान इखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन का मजाक उड़ा रही है, जबकि इसराइल फ़लस्तीन में सलामती काउंसिल की करारदादों को पसे पुश्त रखकर फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढा रहा है। इमरान खान ने भारत और इसराइल के अवाम से सवाल किया, क्या इन्हें गुस्सा नहीं आता और वो अपने हुक्मरानों से पूछते क्यों नहीं, इंतखाब जीतने के लिए आखिर किस हद तक जाओगे। बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को आईना दिखा दिया। कहते हैं भारत के पास F-16 गिराने का सबूत है तो सामने क्यों नहीं लाता। DGISPR ने भारतीय हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि भारतीय नुकसान पर पाकिस्तान की खामोशी को नजरअंदाज नहीं किया जाए। पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच यह है कि पाक फजाइया ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। तबाहशुदा भारतीय तैयारों का मलबा सबने जमीन पर देखा। DGISPR कहते हैं बार बार झूठ से बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अगर भारत के पास F-16 गिराने का सबूत है तो सामने क्यों नहीं लाया जाता। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद के इलाके बटाला कॉलोनी में डकैती की वारदात। डाकू दुकान से निकलकर जाने ही लगे तो दुकान मालिक की मां पहुंच गई। डाकू को पकड़ने की कोशिश की लेकिन डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तफसीलात जानेंगे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइएगा इस तमाम तर वाक़े के हवाले से।
देखिए सिद्रा, ये बटाला कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर 3 मुसल्ला डाकू जहाँ सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि वो अंदर दाखिल होते हैं स्टोर के अंदर और वहाँ पे खड़े हुए दुकानदार से जो है पैसे निकालते हैं, उसके बाद उसके गले के ऊपर हाथ साफ करते हैं और सारी वारदात मुकम्मल करने के दौरान उसकी वालदा जो है वो बाहर आ जाती है और वो देख रही होती है कि उसके बेटों के साथ ही वारदात हो रही है। जैसे ही डाकू बाहर निकलते हैं तो उसकी वालदा उनको पकड़ने की कोशिश करती है, वीडियो के अंदर देखा जा सकता है। जिसके बाद जो मुसल्ला डाकू है वो खातून को धक्का देते हैं, धक्का दे के उसको नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद जब फिर दोबारा से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं तो खातून फिर उनको पीछे से दबोचने की कोशिश करती है, जिसके बाद डाकू जो है वो फायर करते हैं। फायर के साथ जो है खातून बाल बाल बचती हैं। उसके बाद जो शीशा है दीवार का दुकान का वो टूट जाता है। तमाम डाकू जो है इस सारे मामले के ऊपर बासानी मौका से फरार हो जाते हैं। पुलिस का से यही कहना है कि हमने मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया यूसुफ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में कर्ज और बेरोजगारी से तंग सुनार ने बीवी बच्चों को मारकर खुदकुशी कर ली। अहमद नवाज मुगल की रिपोर्ट। टांग में कत्ल का लर्जा-खेज वाकया। कर्ज बेरोजगारी से तंग बाप ने अपनों की जान ले ली। मुलजिम ने अपना घर उजाड़ने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मकतूल के पड़ोसी के मुताबिक सैद रसूल पेशे के लिहाज से सुनार का काम करता था, लेकिन काफी अरसे से बेरोजगार था। उसकी पर जो बहुत ज़्यादा कर्जा था, यानी गुर्बत की वजह से वो ज़्यादा टेंशन में था, ज़हनी मरीज था, इस वजह से इसने इतना बड़ा इकदाम उठाया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। काफ़ी अरसे से परेशानी में मुब्तला था और ये काफ़ी मकरूज़ हो चुका था अपने कारोबार में, तो उस वजह से ये काफ़ी ज़हनी तौर पे वो इसकी हालत ठीक नहीं थी और ये काफ़ी प्रेशर में था। सैद रसूल ने बीवी और बच्चों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक बेटी और एक बेटा शदीद जख्मी हुए। अहमद नवाज मुगल, समा, टांग। फैसलाबाद सेंट्रल जेल में कैदियों पर तशद्दुद। इंक्वायरी में 3 कैदियों पर तशद्दुद साबित होने पर सेशन जज ने सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इस पर अपडेट हासिल करेंगे शाहीन शहजादी से। शाहीन, कैदियों पर तशद्दुद साबित हुआ है? जी बिल्कुल, कैदियों पर तशद्दुद साबित भी हुआ और सेंट्रल जेल इंतजामिया को के गले भी पड़ गया। 3 अप्रैल को असिस्टेंट जेल जो सुपरिटेंडेंट ज़काउल्लाह, चीफ हेड वार्ड जो था मुनव्वर बाजवा और कांस्टेबल शेर अली ने 4 कैदियों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। सेशन जज के हुक्म पर फिर कसूरवारों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, मुकदमा दर्ज करवाया गया और जेल सुपरिटेंडेंट अदालत में तलब भी किया गया, जहाँ पर उन्होंने अपनी गलती मानी और ये कहा कि आइंदा इस तरह के वाकयात जो है वो जेल में नहीं होंगे। जबकि जो कैदियों के वुस्सा उनका ये कहना है कि तशद्दुद भी किया जाता है और उसके बाद इलाज भी फ्राहम नहीं किया जाता। कलमाबाद जो कैदी है उसकी हालत खासी तशवीशनाक है, काफी ज्यादा तशद्दुद किया गया है, तो उसको सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जबकि जो कैदियों के वुस्सा है उनका कहना है कि अभी भी 3 कैदी जो है वो जेल इंतजामिया ने जेल के सूरी में उनको रखा हुआ है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका शाहीन शहजादी। नारोवाल के इलाके शकरगढ़ में बारदाना की तकसीम के दौरान बदनज़मी हुई। पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मियां शफीक से। मियां शफीक, जो मनाजिर आ रहे हैं ये तो शदीद बदनज़मी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में पेश आया है, जहाँ पर गंदम खरीदारी मरकज पर मकामी किसानों की एक बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, बारदाना के असूल के लिए दरखास्तें जमा करवा रहे थे। तो तहसील इंतजामिया की नामनासिब सहूलियात की वजह से गंदम खरीदारी मरकज पर किसानों की लंबी लहरें लगी हुई थी। इनको पीछे हटाने के लिए बदनज़मी पैदा हो गई, जिस पर मकामी पुलिस के एहलकारों ने जो वहां अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे किसानों पर बदतरीन लाठीचार्ज किया है, जिसकी वजह से मोमर किसान जमीन पर गिर गए और जो बुरी तरह और कई जख्मी भी हुए हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शफीक। ख्वाजा आसिफ नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद वापस रवाना हो गए। कहते हैं तहरीरी सवालनामा दिया गया जो देखा नहीं। लिख के उन्होंने सवाल साहब, क्या आज आपको अब्बासी साहब की तरह हार्ड कॉफी पिलाई है या सिर्फ चाय पिलाई? नहीं, मुझे मैंने अच्छी चाय पी है। खुशगवार मूड में जा रहे हैं। शुक्रिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान खान। उस्मान, नैब में पेशी के बाद ख्वाजा आसिफ का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, आमदन से ज़ायद असासों का केस है जिसमें ख्वाजा आसिफ जो है नैब के सामने पेश हो गए हैं और नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को जो है बैंक अकाउंट समेत तमाम रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत कर रखी थी और पूछताछ की गई है। बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से सवालात जो है वो किए गए हैं। ज़बानी सवालात तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जो है वो बयान रिकॉर्ड किया गया था ख्वाजा आसिफ का, जिसमें मुख्तलिफ सवालात किए गए थे कि पाकिस्तान में उनके कितने असासे हैं, उन्हें कैसे बनाएंगे और बैरून मुल्क जायदादें हैं उनकी तफसीलात भी मांगी गई हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से बताया गया है कि वो चूँकि बैरून मुल्क बहुत अच्छा रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर
पैसे कमाए थे और उनसे ये जायदाद खरीदी थी। हम एक तहरीरी जो है वो सवालनामा दिया गया ख्वाजा आसिफ को, जिसका वो जवाब देंगे। सवालनामा पेश किया गया। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। कराची में जायदाद की लालच ने बहनोई को कातिल बना दिया। ससुर के मकान हथियाने के लिए साले को दोस्त की मदद से अगवा किया और कत्ल के बाद लाश सुनसान मकाम पर फेंक दी। पुलिस ने 25 रोज बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में अगवा के बाद कत्ल की एक और अंधोनाक वारदात। औरंगी टाउन में 11 मार्च को मुलजिम कैसर ने साथी सुहेल के साथ मिलकर 15 साला जुनैद को जायदाद की लालच में गले में रस्सी डालकर कत्ल किया। गम से नढाल जुनैद के वालिद का कहना है जालिमों ने कत्ल से पहले वीडियो भी बनाई। मेरे बेटे की जुनैद के मोबाइल पे हम वीडियो बनाई है कि अपने अबू से बोल कि हमारे को 5 लाख रुपया दे गए। बच्चा रो रो के बोल रहा था कि अबू खुदा के लिए मेरे को गलमेट कर रहे हैं, इसको मेरे को अगवा कर दिया, इनको पैसे दे दो 5 लाख रुपया, मेरे को छोड़ देंगे। ये पिटते हाथ जोड़ दे रहे, मेरे को नहीं मारो और मेरे को 5 लाख रुपया चाहिए, मेरा अबू दे देगा। खाली लुकी जाए किसको मारे बन के पाँव टुकड़ी टुकड़ी की दे देते। पुलिस ने मुलजिमान की निशानदही पर लड़के की लाश की बाकियात औरंगी टाउन के सुनसान मुकाम से बरामद की। मुलजिम कैसर ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ किया। मोबाइल लेने जा रहे हैं, चलो मेरे साथ, तो उससे हम ले गए थे क्या नाम में राजा तनवीर कॉलोनी में। तो वहाँ फिर हमने उसकी रस्सी से उसका गला घोंटा और उसका सांस जब निकला तो हम उसे वहीं छोड़ के आ गए थे। मुगवी जुनैद नेशनल बैंक के मुलाजिम का बेटा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में पुलिस की भत्ता लेने की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। यार खाली उसको मेरा नाम बताएगा ना, वैसे चुप हो जाएगा वो। अच्छा 100 रुपये से 100 में सुबह ले लूँगा, 100 दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है ना डीजल डलाना है। अब 100 रुपये रहेगा ऐसा, उसको चाचा को बता दिए, सुबह आऊँगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद। सलमान, क्या कहना था पुलिस एहलकार का? गाड़ी में डीजल डलवाने हैं, पैसे दो। बिल्कुल शहरबानो, ये है कुरंगी बिलाल कॉलोनी थाने के वो एहलकार जिनका जो कारनामा है वो भत्ता वसूली की सूरत में सामने आया है। और ये यहाँ पर रात गए जो है वो मुख्तलिफ दुकानों पर पहुंचे हैं और वहाँ से भत्ता वसूली कर रहे हैं। किसी से 100 रुपये तो किसी से 200 रुपये वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने हम ये सुन सकते हैं कि जो वीडियो मंजर आम पर ही अपने दुकानदार से कह रहे हैं कि 100 रुपये अभी दे दो और 200 रुपये मैं सुबह आकर ले जाऊंगा। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो रही और सोशल मीडिया का जो आजकल आवाम फ़ायदा उठा रही है, तो उसकी वजह से ये जो है एहलकार बेनकाब हुए। इनके चेहरे भी वाज़े देखे जा सकते हैं, जबकि वो जो मोबाइल है, मोबाइल का नंबर भी जो है वो वाज़े देखा जा सकता है, जिसकी वजह से अब देखना ये है कि जो पुलिस हुक्काम है वो इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। शहरबानो सही, मुख्तलिफ थानों के एहलकार भत्ता वसूल करते हुए सामने आ चुके हैं, मंजर आम पर आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद। ठट्ठा में धाबेजी के करीब मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। मरने वाले बाप, बेटा और भांजा हैं। धाबेजी के करीब गोड हूद खान बलोच के करीब मिट्टी के टीले से ट्रैक्टर ट्रॉली भरने गए तीनों मजदूर जान से चले गए। रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर लाशों को निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। मरने वालों का ताल्लुक मरी बरादरी से है। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाशें वरसा के हवाले कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन, रिहायशी प्लॉट्स पर कारोबार अब नहीं चलेगा। कराची में न्यू एमए जिना रोड पर 50 से ज्यादा कार शोरूम्स, बैंक और शादी हॉल्स को सील कर दिया गया है। बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। रिहायशी प्लॉट्स पर कारोबारी सरगर्मियां क्यों? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जाग गई। न्यू एमए जिना रोड पर की गई कार्रवाई, 50 से ज्यादा कार शोरूम्स को सील कर दिया। सिर्फ शोरूम्स ही नहीं, बैंक्स, शादी हॉल्स की भी बारी आई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां करती रही है। कुछ दिन रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल एक्टिविटी रुक जाती है और फिर जैसे ही मामला ठंडा होता है सब पहले जैसा चलने लगता है और ऑपरेशन सिर्फ दिखावा साबित होता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिहायशी प्लॉट्स के कमर्शियल इस्तेमाल पर गुज़श्ता रात कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा शोरूम्स, शादी हॉल और निजी बैंक को सील कर दिया। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। न्यू एमए जिना रोड पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, खबरें यह भी थी कि मुज़ाकरात होंगे इनके दरमियान, शोरूम्स मालिकान को कुछ परेशानी है या नहीं? देखिए, ये जो सड़क है न्यू
एमेजिना रोड ये इस्लामिया जोन के नाम से मशहूर है कार डीलर्स में। यहाँ पे 250 से ज़ायद शोरूम है, जिनमें से 21 को सील किया गया, जबकि बकिया जो दुकानें शोरूम सील हुई हैं वो खालिद बिन वलीद रोड पर सील की गई हैं। इस वक्त भी कार शोरूम मालिकान और उनकी जो एसोसिएशन है उनका इजलास इस शोरूम में हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन उनके सामने आए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिम्मेदारान से बात की जाए। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे एहतजाज किया जाए, या फिर ये कि CM हाउस जाकर के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। अपना लायामल ये तय करेंगे तो हम समा के नाज़रीन को उससे फौरी तौर पर आगाह भी करेंगे। लेकिन इनका ये मौक़िफ़ है कि हमारा ये कारोबार गुज़िश्ता 40-45 साल से यहाँ पर जारी था और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो कार्रवाई थी वो एक तरफा थी और उसका कोई उसूली जवाब नहीं था। उनका ये भी कहना है कि इस सनत के अगर बंद होने से जो अलाइड जो कारोबार है, डेंटर, पेंटर और कुशन मेकर, सीट बनाने वाले, उन सब के कारोबार पर भी असर पड़ेगा। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये कि जो कारोबार जिन शोरूम्स को बंद किया गया था वो तो बंद है, लेकिन जो शोरूम बंद नहीं किए गए थे वहाँ पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया है उन मालिकान ने। उनका यह मौक़िफ़ है कि ठीक है, एहतजाज रिकॉर्ड कराने का सिलसिला जारी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इजहार हैरत करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी नहीं, जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, सूबे की सारी सिक्योरिटी तो इनको लगी है और क्या चाहिए। केस से मुतल्लिक मजीद जानेंगे इरफान उल हक से। इरफान, क्या हुआ मजीद? देखिए, तो की दरख्वास्त कहा गया है कि चूंकि बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क में सफर करते हैं और चारों सूबे में उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत होती है कि वफाकी हुकूमत को पाबंद किया जाए कि बिलावल भुट्टो जहाँ भी जाए उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। इस हवाले से समाज के मौके पर अदालत ने हैरत का इजहार किया और ये भी रिमार्क दिए कि जब आपकी सूबे में हुकूमत है और सारी सिक्योरिटी आपके पास है तो आपको किस चीज़ की जरूरत है। वकील हैं पेश नहीं हुए बिलावल भुट्टो के, तहम उनके जो माविन वकील थे उनको मुखातिब करते हुए अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि आप सही बता दें ईमानदारी के साथ ये दरख्वास्त दायर करने का मकसद क्या है। सिक्योरिटी का मसला तो बिलावल के साथ नहीं हो सकता। जिस पर इस्तदा की है माविन वकील ने कि समाअत मुलतवी की जाए क्योंकि उनके पास फाइल मौजूद नहीं है। जो बिलावल भुट्टो के वकील हैं अख्तर हुसैन वही केस चलाएंगे। इरफान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें, कराची में हैवी ट्रैफिक का दाखिला और ट्रैफिक जैम के मसाइल। कमिश्नर कराची ने सिंध हाई कोर्ट में फरीकैन की मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश कर दी है। मजीद इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, जो कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो जो ट्रैफिक पुलिस है उसे ये पाबंद किया जाए कि जो शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के लिए औकात मुकर्रर किए गए हैं उसके अलावा हैवी ट्रैफिक को दाखिल न होने दिया जाए। इसके अलावा नॉर्दर्न बाईपास से और जो सदर्न बाईपास है वहाँ पर भी पुलिस चौकी कायम की जाए। इसके अलावा बैरून शहर जो टर्मिनल हैं, बस टर्मिनल का कयाम है। ट्रैफिक जैम के तमाम तर मसाइल के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक। पार्लियामेंटेरियंस भी सोशल मीडिया पर जालसाजों के जद में। मेंबर पार्लियामेंट के नाम से चलने वाले 71 जाली अकाउंट्स बंद कर दिए गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, किन किन के अकाउंट्स है ये? जी बिल्कुल, ये मजमूई तौर पर 71 पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके सोशल मीडिया पे ट्विटर पे सबसे ज्यादा अकाउंट थे, 64 अकाउंट थे और फेसबुक पे 7 अकाउंट थे जो फेक अकाउंट्स बनाए गए थे पार्लियामेंटेरियन के नाम पर और जिन पे कैंपेन भी की जा रही थी और इनको मिसयूज किया जा रहा था, जिसको बंद कर दिया गया है। और साथ ही जो वजारत IT और PTA की जानिब से बेबसी का इजहार भी किया गया है। जो दस्तावेज समा को मौसूल हुई है उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जो सार्फिन है उनको फौरी तौर पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो रिस्पांस कर देते हैं किसी भी किस्म के जो सवाल होता है, लेकिन जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जब मांगती हैं PTA के थ्रू जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी किस्म का कोई सवाल पूछते हैं या कोई उसका जवाब मांगते हैं तो उसका डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और बर वक्त ठीक है। 71 जाली अकाउंट से जो कि सामने है और अब इन तमामी अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जहीर। सराय आलमगीर में बस ना रोकने पर गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा ने कंडक्टर और ड्राइवर की पिटाई कर दी है। इसी पर बात करेंगे इम्तियाज बेग से। इम्तियाज, बताइएगा मामला क्या है ये? देखें, ये आलमगीर की तहसील है जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा महज इस बात पर बस कंडक्टर को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं कि उसने कल बस नहीं रोकी थी। तलबा का ऐसा करना कोई आज की बात नहीं है बल्कि अक्सर औकात ऐसा ही देखने में आता है। तलबा के इस अमल से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है क्योंकि बस को सड़क के दरमियान खड़ा कर दिया गया था। फिर थाना सिटी पुलिस और मोटरवे पुलिस ने आकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। इस सारे मामले पर जब तलबा बस न रोकने पर तलबा ने कंडक्टर और ड्राइवर की पिटाई की है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची में पानी का बहरान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों का शाहराए फैसल पर वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन वाटर बोर्ड के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, शाहराए फैसल मेन शाहराए, यहाँ पर यह एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबात है इनके? इस वक्त जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन जो है बल्दिया गरबी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो जिया कॉलोनी है, औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन बड़ी तादाद में जो है वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस, MD वाटर बोर्ड के ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि पानी नहीं आ रहा, काफ़ी मुश्किलात है, पीने तक का पानी नहीं है। इस वक्त जो है बच्चे बड़े बुजुर्ग तमाम लोग सुबह यहाँ पर पहुँच गए थे। पहले शाहरा फैसल पर एहतजाज किया, उसके बाद अब जो है MD वाटर बोर्ड के ऑफिस में जो है एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि वाटर बोर्ड से कई बार जो है दरखास्त की है, लेकिन पानी का मसला हल नहीं हो रहा। शहर की अगर हम बात करें मजमूई तौर पे तो नॉर्थ कराची, नॉर्थ अहमदाबाद, अजीजाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके, बंस रोड, पाकिस्तान चौक में भी जो है पानी की किल्लत हो गई है। पानी नहीं आ रहा। जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है, शहर में पानी का बुरहान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन वाटर बोर्ड इंतजामिया के जो हमें इकदाम नजर आ रहे हैं, जो कोई इंतजाम नहीं है। बड़े बड़े दावे वज़ीर बल्दियात सिंध की जानिब से भी किए गए, लेकिन मुनसिफाना तकसीम जो पानी की होनी थी वो नहीं हो रही। यही वजह है कि मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो है पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और अब वो एहतजाज में मजबूर हैं। जी अपडेट के शुक्रिया अली हफीज। और वर्ल्ड कप से पहले सरफराज अहमद का समा को बड़ा इंटरव्यू, पहले इंटरनेशनल मीडिया और फिर ICC ने सरफराज के इंटरव्यू को हेडलाइन बना दिया। सरफराज अहमद का समा को दिया गया इंटरव्यू ICC हेडलाइन बन गया। समा के प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में कौमी टीम के कप्तान ने मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। सरफराज का कहना था कि आमिर मेन स्ट्राइकर बॉलर है, लेकिन वो विकेटें नहीं ले पा रहे, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। विकेटों का जो रेशो है ना, वो जो है ना बड़ा परेशान करने का, उनको विकेटें नहीं मिल पाती। तो ऑब्वियसली अगर एज अ कैप्टन जो है वो आपका एक मेन बॉलर जो स्ट्राइक बॉलर है वो विकेट ना ले रहा हो, तो ऑब्वियसली कैप्टन के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन जरूर होती है। दुआ ही मांगे उनके लिए उनको थोड़ी बहुत विकेटें भी मिल जाए। या आमिर ऑटोमेटिक चॉइस हैं या आमिर को भी फॉर्म देख के वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे? ये इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, थोड़े दिन में मिल जाएगा। यानी कि क्लियर नहीं है? क्लियर हमारे माइंड में, वो हम आपको बताएंगे ना इंशाल्लाह जब टीम अनाउंस होगी। खेल के मैदान से ही खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के MD वसीम खान की यूनुस खान से मुलाकात हुई। यूनुस खान ने जूनियर क्रिकेट संभालने के लिए कड़ी शराइत रख दी हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है शुएब जट। शुएब, कड़ी शराइत है, कौन सी शराइत है ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए MD वसीम ने जब राब्ता किया यूनुस खान से, कराची आके मुलाकात की, खामोशी से ये मुलाकात हो गई। इस मुलाकात की जो अब इतलात आ रही हैं उसमें आ रही हैं कि यूनुस खान ने बड़ी कड़ी शराइत रखी हैं। उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल जो है वो तमाम कंट्रोल उनके हाथ में होगा, हेड कोच हो या चीफ सिलेक्टर हो, ये दोनों ओहदे वो खुद रखेंगे। इसके अलावा जो जूनियर टीम के कैंप्स होंगे वो कराची में लगा करेंगे, वो बेस कराची को बनाएंगे, और इसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी भी उनकी मर्जी की होगी। सपोर्टिंग स्टाफ यानी कि जो असिस्टेंट कोचेस, बॉलिंग कोचेस, बैटिंग कोचेस, वो भी उनकी मर्जी के होंगे। तनख्वाह भी उन्होंने इसके लिए जो है वो भारी मांग ली है। तो अब कड़ी शराइत रखती गई है। बहुत शुक्रिया शुएब जट, आपने हमें अपडेट किया। FC की जानिब से डेरा बुगटी के इलाके पीर कहू में खेलों का मेला सजाया गया। जावेद भुगटी की रिपोर्ट देखिए। डेरा बुगटी के इलाके पीर को में सजा 7 रोजा सुपर लीग फेस्टिवल। आखिरी रोज हुए क्रिकेट मैच में सादा क्रिकेट क्लब ने पीर को लाइंस को शिकस्त दी। FC बलूचिस्तान के स्पोर्ट फेस्टिवल का मकसद अमन के पैगाम को आम करना था। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के फंक्शन जो है, इस तरह के इवेंट जो है वो गाहे बगाहे ऑर्गेनाइज करते रहें। रिवायती बलोची रक्स चाप ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पुलिस और लिवीज के दरमियान हुआ रस्सा कशी का मुकाबला, फतह पर पुलिस एहलकारों का जश्न। सुपर लीग फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में MPA नवाबजादा, गोहराम बुगटी और FC के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फातेह खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। जावेद बुगटी, समा, डेरा बुगटी।
लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन अदालत को मारूफ मॉडल और गुलकारा मीशा शफी हरजाना केस का फैसला 15 दिन के बजाय 3 माह में करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के हरजाना केस का फैसला 15 रोज में करने का हुक्म दिया था, जिसे मीशा शफी ने लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया। मीशा शफी का मौक़िफ़ था कि उन्हें अपने दिफा में गवाह पेश करने हैं, 15 रोज में फैसला करने का हुक्म दुरुस्त नहीं। मीशा शफी ने अली जफर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर अली जफर ने हद के इज्जत का दावा दायर कर रखा था। मज़ीद खबरों से पहले शामिल करेंगे एक ब्रेक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वज़ीर बल्दियात के तहफ़्फ़ुज़ात हवा में उड़ा दिए। मीडिया को जवाब दिया, मेरे बॉस इमरान खान हैं और शहराम का बॉस मैं हूँ। देखिए, ये शहराम खान मुल्क से बाहर है और मेरी टीम का हिस्सा है। मैंने ये नहीं कहा है कि मैंने शहराम से मुतल्लिक कोई बात कही। मैंने कहा आप लोगों को कि इमरान खान मेरा बॉस है और शहराम का बॉस मैं हूँ। अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम ईरान की मशरिक़ वस्ता में सरगर्मियों को महदूद करने के लिए उठाया गया है। ईरान ने रद्द अमल में अमेरिकी फौज को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।